हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉपर 777 जीके। आज है 22 जुलाई 2021 और आज के इस वीडियो में हम 22 जुलाई से रिलेटेड करंट अफेयर के क्वेश्चन कवर करेंगे और हर क्वेश्चन के साथ मैं आपको उनका जीके भी बताऊंगा। तो इस वीडियो को आखिर तक ध्यान से देखिए क्योंकि आखिर में मैं आपको 2 सवाल पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और इस वीडियो की पीडीएफ आपको इस टॉपर 777 जीके टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी जिसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में उच्च शक्ति वाला बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु किसने विकसित किया है? इसका सही आंसर है DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये देखिए इस तरह से बीटा टाइटेनियम मिश्र धातु है, इसका उपयोग जो है विमान के संरचनात्मक अनुप्रयोगों में किया जाता है। इस तरह से आपके सामने ये विमान है, ये देखो ये बीटा टाइटेनियम है और इसको इस तरह विमान के कुछ हिस्सों में यूज किया जाता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेंगे। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन जिसे हम DRDO कहते हैं, इस DRDO ने उच्च शक्ति वाला टाइटेनियम मिश्र धातु विकसित किया है। DRDO की एक प्रयोगशाला है जिसका नाम है डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी, जो तेलंगाना के हैदराबाद के अंदर है। तो यहाँ पर इसको विकसित किया गया है। इस मिश्र धातु को एरोस्पेस संरचनात्मक फोर्जिंग में अनुप्रयोग के लिए विकसित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। कहां पर विकसित किया गया? तो इस लेबोरेटरी में, डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी जो हैदराबाद में है, उसमें वहां पर उसको विकसित किया गया। और इस उच्च शक्ति वाले मिश्र धातु में आयरन, वेनेडियम और एल्यूमिनियम का मिश्रण है। ये आपको याद रखना है, आयरन, वेनेडियम और एल्यूमिनियम। इस धातु को डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी में विकसित किया गया है। टाइटेनियम मिश्र धातु अपना लचीलापन, उच्च शक्ति फ्रैक्चर मजबूती के कारण अद्वितीय है, इसीलिए इसे विमान संरचनात्मक अनुप्रयोगों के लिए यूज किया जाता है। एयरक्राफ्ट स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन जिसे हम कहेंगे, उसके लिए उसको यूज किया जाता है। DRDO ने विकसित किया है, इसलिए हम DRDO के बारे में देख लेंगे। इस DRDO का गठन 1958 में हुआ। इसका पूर्ण रूप है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ये याद कर लेना है। इसका मुख्यालय जो है नई दिल्ली के अंदर है। इसका मोटो आपको याद करना है, बलस्य मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है। पेरेंट एजेंसी रक्षा मंत्रालय है जिसके मंत्री है राजनाथ सिंह और चेयरमैन फिलहाल में DRDO के डॉक्टर G सतीश रेड्डी है। ये सब याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व शतरंज दिवस, वर्ल्ड चेस डे कब मनाया जाता है? इसका सही आंसर है 20 जुलाई को विश्व शतरंज डे मनाया जाता है, जिसे हम वर्ल्ड चेस डे के नाम से भी जानते हैं। तो ये देखिए हमारा जो है टॉपर 777 जीके, इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपना लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ओके। और बेल आइकन भी डालिए क्योंकि यहाँ से आगे बहुत सारे वीडियो इस तरह से यहाँ पे आते रहेंगे डेली करंट अफेयर्स के। देखिए इंटरनेशनल चेस डे 2021 फिलहाल में अभी मनाया गया 20 जुलाई को, ओके। तो विश्व शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है। 20 जुलाई 1924, अतः 20 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 जुलाई 1924 को पेरिस में अंतरराष्ट्रीय शतरंज महासंघ, जिसे हम फिडे कहते हैं, फिडे की स्थापना की गई थी, इसलिए 20 जुलाई को मनाया जाता है। और इस दिवस के मनाने की शुरुआत जो है 1966 में हुई थी, ओके। शतरंज खेल के बारे में देखेंगे तो सबसे पुराने खेलों में से एक है जिसका आविष्कार 5वीं शताब्दी में भारत में हुआ था। और ये जो दिवस मनाया जाता है, इस दिवस मनाने का उद्देश्य है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सहयोग करने की दिशा में फिडे द्वारा निभाई गई महत्वपूर्ण भूमिका को चिन्हित करने के साथ साथ देखभाल, बातचीत, एकजुटता और शांति को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण मंच प्रदान करना इस दिवस का उद्देश्य है। फिडे की स्थापना, फिडे के बारे में जान लेंगे हम। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन इसे कहा जाता है इंग्लिश के अंदर। गठन हुआ था इसका 20 जुलाई 1924 में। इसका मुख्यालय है लोसाने जो स्विट्जरलैंड स्थित है। सदस्य है 195 और अध्यक्ष है अर्कडी डोर्कोविच। चलो अगला सवाल देखते हैं। 20 जुलाई 2021 को ओलंपिक का कौन सा नया आदर्श वाक्य जारी किया गया? ओलंपिक का नया आदर्श वाक्य जारी किया गया जिसका सही आंसर है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर एंड टुगेदर। इस तरह से ये नया आदर्श वाक्य अभी घोषित किया गया है।
देखिए, ओलंपिक का पुराना जो था आदर्श वाक्य, पुराना आदर्श वाक्य था फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। अभी इस हायर स्ट्रॉन्गर के आगे टुगेदर जोड़ दिया गया है, टुगेदर के साथ इसको अपडेट किया गया है। इसको जो है कोविड-19 महामारी के समय में, कोविड-19 महामारी के समय में दुनिया भर में एकजुटता दिखाने के लिए अपडेट किया गया है। 1894 में जब ओलंपिक स्टार्ट हुआ था, तब से लेकर आदर्श वाक्य था लैटिन में, जिसे सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस कहते हैं, यानी फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर। ये जो है ये 1894 से यही आदर्श वाक्य था। लैटिन भाषा का भी नाम यह याद रखना है आपको। लैटिन भाषा में क्या कहा जाता है? सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस। उसे ही फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर हम कहते हैं। अब इसे अपडेट किया गया है। हिंदी के अंदर इसे हम तेज, उच्च और मजबूत कहेंगे। इसे अपडेट किया गया है। इसके साथ क्या जोड़ा गया है? इसके साथ जोड़ा गया है टुगेदर। तो अभी ये क्या हुआ? फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। अभी लैटिन में क्या हुआ? लैटिन में हुआ सिटियस, अल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। इस तरह से ये आपको ध्यान में रखना है। जो पहला जो आदर्श वाक्य था, वो आदर्श वाक्य अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के जो संस्थापक है, जिन्हें हम पियरे डी कुपर्टिन कहते हैं, उनके सुझाव पर अपनाया गया था। इस तरह से हमको ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेड्रो कैस्टिलो किस देश के नए राष्ट्रपति बने? इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का देश है पेरू। पेरू के वे नए राष्ट्रपति बन गए हैं। ये है आपके सामने पेड्रो कैस्टिलो। ये एक प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे। प्राथमिक विद्यालय का एक टीचर जो है अभी पेरू का राष्ट्रपति बन चुका है। तो देखिए, उसके बारे में थोड़ी सी हम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू के नए राष्ट्रपति के रूप में पेड्रो कैस्टिलो को चुना गया है। राष्ट्रपति का चुनाव पेरू में अभी हुआ। कैस्टिलो ने दक्षिण प्रतिद्वंदी जो थे उनके केलिको फुजिमोरी, इनको हराया है। केलिको फुजिमोरी को हराया है। आधिकारिक गिनती जो हुई चुनाव की 20 जुलाई को जारी की गई थी, जिसमें पेड्रो कैस्टिलो की जीत हुई है। केलिको फुजिमोरी ने चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया था, लेकिन उनका आरोप जो है वहां पर ज्यादा दिल पर नहीं लिया। किसने? पेड्रो कैस्टिलो पेरू के उत्तरी क्षेत्र के पेत्रुक गांव में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के रूप में कार्य करते थे। आज वो पेरू के राष्ट्रपति बन चुके हैं। एक प्राथमिक विद्यालय का टीचर पेरू का राष्ट्रपति बन गया है। पेरू के बारे में हम जानेंगे। पेरू की राजधानी है लीमा और सबसे बड़ा नगर भी है लीमा। पेरू के राष्ट्रपति अभी जो बन गए हैं उनका नाम है पेड्रो कैस्टिलो। उपराष्ट्रपति है डीना बोलेरेटो। प्रधानमंत्री है वायलेटा बर्मुडेज। करेंसी है सोल। करेंसी याद रखना है। ओके, महाद्वीप अमेरिका, दक्षिण अमेरिका। प्रमुख नदी है यहाँ की अमेजॉन और प्रमुख पर्वत श्रृंखला है एंडीज। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। ये देखिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की तस्वीर आपके सामने है, मैप आपके सामने है। ये मैप आपको ध्यान से देखना है। इस मैप के अंदर जो है, तो ये देखिए इस दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अंदर ये जो लाल कलर के अंदर है, ये है पेरू देश। पेरू देश को थोड़ा सा बड़ा करके हम देखेंगे। ये है आपके सामने पेरू देश। ओके, इसकी जो है इक्वेडोर, कोलंबिया, ब्राजील और चिली की इसको बोलिविया और चिली की इसको जो है तो सीमा से ये लगा हुआ है। इस तरह से ये है पेरू नाम का देश। अगला सवाल देखते हैं। राज्यसभा सदन के उप नेता के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? सही आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। इनको जो है राज्यसभा के सदन के उप नेता के तौर पे चुना गया है। पीयूष गोयल हाल ही में जो है, पीयूष गोयल जो है राज्यसभा के उप नेता थे, तो पीयूष गोयल की जगह पर मुख्तार अब्बास नकवी को जो है तो उप नेता बनाया गया है। अभी पीयूष गोयल जो है राज्यसभा के सदन के नेता बन गए हैं। पीयूष गोयल राज्यसभा सदन के नेता बन गए हैं क्योंकि राज्यसभा सदन के नेता जो थे थावर चंद गहलोत, इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया है। इनको कर्नाटक का राज्यपाल बनाया गया, इसीलिए राज्यसभा सदन का वो नेता पद जो था वो रिक्त हो गया था। उसके जगह पर उपनेता पहले जो थे पीयूष गोयल, इनको नेता बनाया गया और पीयूष गोयल की जगह पर मुख्तार अब्बास नकवी को यहाँ पर उपनेता बनाया गया। ये है हमारे देश के
अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अभी राज्यसभा सदन के उप नेता बन गए हैं। ओके, मुख्तार अब्बास नकवी के बारे में हम जान लेंगे। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1957 में इलाहाबाद के अंदर हुआ, यूपी के। इन पॉलिटिकल पार्टी है भारतीय जनता पार्टी से रिलेटेड है। 5 जुलाई 2016 से अभी तक वे राज्यसभा के अंदर सदस्य हैं। 26 मई 2014 से लेकर 3 सितंबर 2017 तक वे केंद्रीय संसदीय कार्य के राज्य मंत्री थे। 26 जुलाई 2014 से 12 जुलाई 2016 तक वे केंद्रीय अल्पसंख्यक राज्य मंत्री थे और 12 जुलाई 2016 से अभी तक वे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री है, मतलब कैबिनेट मंत्री है अल्पसंख्यक डिपार्टमेंट के। 19 जुलाई 2021 से अभी वो राज्यसभा सदन के उप नेता बन गए हैं। ओके, तो ये हमने यहां पर देखा। अगला सवाल, हाल ही में शतरंज की स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती? हाल ही में शतरंज की स्पार्क्सन ट्रॉफी किसने जीती? इसका सही आंसर है विश्वनाथन आनंद। अपने भारत देश के पहले ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद ने जीती है। यह है आपके सामने विश्वनाथन आनंद, अपना भारत देश, उस भारत देश के पहले ग्रैंड मास्टर, शतरंज के अंदर के पहले ग्रैंड मास्टर है विश्वनाथन आनंद। देखो, ये जो स्पर्धा हुई, ये जो प्रतियोगिता हुई, ये जो ट्रॉफी हुई, जर्मनी के डोर्टमंड शहर के अंदर हुई। उस प्रतियोगिता में भारत के विश्वनाथन आनंद ने व्लादिमीर क्रेमनिक, जो रूस के हैं, रूस के व्लादिमीर क्रेमनिक को हराकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। इस ट्रॉफी को जो है चौथे दौर के अंदर, चौथे और अंतिम बाजी का ड्रॉ खेलकर स्पार्क्सन ट्रॉफी जीत ली है। ये जो नो केसलिंग मुकाबला हुआ था उसके अंदर ये जीत ली है। इसलिए अपने को याद रखना है, डोर्टमंड के अंदर हुई। डोर्टमंड कहां पर है? जर्मनी के अंदर। उस ट्रॉफी का नाम क्या है? स्पार्क्सन ट्रॉफी। किसने जीती? अपने भारत के विश्वनाथन आनंद ने। अब विश्वनाथन आनंद ने जीती है तो विश्वनाथन आनंद के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। उनका जन्म 11 दिसंबर 1969 को हुआ मद्रास के अंदर, जिसे आज हम चेन्नई कहते हैं। 1988 में वो ग्रैंड मास्टर बने और वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे। 1985 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से उन्हें नवाजा गया। 1987 में पद्मश्री से उन्हें नवाजा गया। 1991-92 के अंदर उन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, जो फिर पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? विश्वनाथन आनंद को दिया गया। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के बारे में देखेंगे, इन्हें जो है तो पहले 7,50,000 दिए जाते थे इसके स्वरूप, पुरस्कार स्वरूपाल, लेकिन अभी जो है इसे किया गया है 25 लाख रुपए जो है 2020 से इसके कर दिए गए हैं। 2000 के अंदर विश्वनाथन आनंद को पद्म भूषण से नवाजा गया। 2007 में पद्म विभूषण से नवाजा गया। 1987 में सोवियत एंड नेहरू अवार्ड भी दिया गया है विश्वनाथन आनंद इनको। विश्वनाथन आनंद ने कुछ किताबें भी लिखी हुई है, तो उनकी किताबों के नाम हम याद कर लेते हैं। उनके किताबों के नाम याद करना है तो अभी फिलहाल सबसे नई किताब है उनकी, जो 2019 में आई थी। उस किताब का नाम है माइंड मास्टर, विनिंग लेसन फॉर अ चैंपियंस लाइफ। यह है उनकी किताब का नाम, यह है किताब का कवर उनका। ओके, तो ये हमको याद रखना है। और उसके साथ ही उनका है माई लाइफ इन चेस, ये एक बुक है माई लाइफ इन चेस, और दूसरी एक बुक है माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस। ये 3 किताबें आपके सामने हैं, ये 3 किताबें आपको याद रखना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा होगा? इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। देखिए, इस तरह से ब्लॉकचेन होता है। हमने ब्लॉकचेन का नाम सुना हुआ है, जैसा बिटकॉइन है, जो भी है। ओके, क्रिप्टो करेंसी हम जिसे कहते हैं, तो उस क्रिप्टो करेंसी का जो ये होता है फार्मूला, वो ब्लॉकचेन आधारित होता है। इस तरह से ब्लॉकचेन होता है, ये जो आपको दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर। ओके, ये देखिए ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, इससे सब रिलेटेड इस तरह से होते हैं। ओके, इसको ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो देखेंगे, ब्लॉकचेन तकनीक का उपयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला देश का पहला राज्य महाराष्ट्र होगा। महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास बोर्ड ने छात्रों को ब्लॉकचेन आधारित प्रमाण पत्र जारी करने का निर्णय लिया है। इस तकनीक का उपयोग करके 8 शैक्षणिक वर्षों के डिप्लोमा धारकों को लगभग 10 लाख डिजिटल प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इस तकनीक का उपयोग फिलहाल में सिंगापुर, माल्टा और बहरीन इस देश में किया जाता है सिर्फ। अभी हम इसका यूज करने वाले हैं शैक्षिक प्रमाण पत्रों के लिए। महाराष्ट्र पहला भारतीय राज्य होगा और ब्लॉकचेन की दुनिया का सबसे बड़ा उपयोगकर्ता भी अपना महाराष्ट्र ही होगा।
ये भी आपको याद रखना है। इसमें प्रत्येक छात्र को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा जो legit.doc.zip की फाइल होगी, एक डिजिटल फाइल छात्रों को प्राप्त होगी, जिसके अंदर मूल PDF डिप्लोमा प्रमाण पत्र मिल जाएगा और उसको कहीं से भी यूज कर सकते हैं। इस तरह से ये ब्लॉकचेन है। महाराष्ट्र के अंदर इसको लागू किया जाएगा। तो महाराष्ट्र के बारे में हम जानते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी। इसका गठन 1 मई 1960 को हुआ था और 1 मई को महाराष्ट्र डे मनाया जाता है। ये कुल जिले जो है, कुल जिले है 36, क्षेत्रफल है 3,07,713 वर्ग किलोमीटर और क्षेत्रफल के हिसाब से ये तीसरे नंबर पे है। ओके, ये है मेरा भारत महान। और इस भारत के नक्शे के अंदर हम देखेंगे, ये है महाराष्ट्र की लोकेशन। ओके, महाराष्ट्र की लोकेशन यहाँ है, अरबी समुद्र से लगा हुआ है। ओके, ये है महाराष्ट्र। ओके, महाराष्ट्र की राजधानी यहाँ पर है मुंबई, महाराष्ट्र की राजधानी है और कुल 36 जिले इस महाराष्ट्र के अंदर है। महाराष्ट्र को मध्य प्रदेश, गुजरात, दादरा नगर हवेली, दमन एंड दीव, उसके साथ में अरेबियन सी, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ की सीमा लगी हुई है। अगला सवाल, भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव किस राज्य में संपन्न हुआ? इसका सही आंसर है गुजरात। गुजरात के अंदर पहला बालिका पंचायत चुनाव अभी फिलहाल में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। उसके बारे में हम जान लेंगे। ये देखिए, एक न्यूज़ है, एक न्यूज़पेपर के अंदर ऑल फीमेल अफेयर बोल के, और यहाँ पर जो है बालिका पंचायत जो है यहाँ पर जो 6 वार्ड के अंदर, उस गांव के अंदर किया गया है। ओके, इसके बाद देखेंगे हम गुजरात का कुनरिया गांव। अभी ये गांव आपको याद करना है, ये गांव आपको ख्याल में रखना है। गुजरात का कुनरिया गांव में भारत का पहला बालिका पंचायत चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस बालिका चुनाव पंचायत में 10 से 21 साल की उम्र की युवतियों ने चुनाव लड़ा और जो मतदाता थे वो मतदाता भी 10 से 21 साल की उम्र की युवतियां ही थी। 400 मतदाताओं ने इसमें मतदान किया है। बालिका पंचायत भविष्य के पंचायत चुनाव के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करने की मदद होगी। इसका उद्देश्य क्या है कि इसका उद्देश्य यह है पंचायत चुनावों के लिए लड़कियों में नेतृत्व गुण विकसित करना, ये उसका मेन उद्देश्य है। यह पंचायत जो है लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। यह पंचायत लड़कियों द्वारा लड़कियों के लिए चलाई जाएगी। बालिका पंचायत जो फिलहाल में कनरिया गांव में हुई, वहां की पहली सरपंच बनी जिसका नाम है भारती गरवा। ये नाम आपको याद रखना है, भारती गरवा नाम की ये है। ओके, तो ये रखना है। भारती सिंह है अपने पास कॉमेडियन, वो भारती सिंह अलग, ये भारती गरवा है, लेकिन दोनों नाम से में भारती भारती। ओके, तो ये आपको याद रखना है। और ये जो बालिका पंचायत लिए गए हैं, ये एक सीरियल से प्रेरित होकर कराया गया है। बालिका वधु नाम की एक सीरियल है। बालिका पंचायत चुनाव जो है कलर्स टीवी पर लगती है, बालिका वधु, इससे प्रेरित होकर कराया गया है गुजरात के कुनरिया गांव में। तो गुजरात के बारे में हम थोड़ी सी मालूमात देखेंगे। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। सबसे बड़ा नगर अहमदाबाद है। इस अहमदाबाद के अंदर नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो क्रिकेट का दुनिया के अंदर सबसे बड़ा स्टेडियम है। जिले है 33, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत, राज्यसभा की सीट है यहाँ पर 11, लोकसभा की सीट है यहाँ पर 26, विधानसभा की सीट है यहाँ पर 182। यह है आपके सामने मेरा भारत महान। और इस भारत में देखिए यहाँ पर यह है गुजरात का लोकेशन। गुजरात को अगर देखेंगे हम तो ये आपके सामने गुजरात स्टेट है। पूरा क्या पूरा गुजरात स्टेट आपके सामने यहाँ पर है। गुजरात की राजधानी गांधीनगर आपको यहाँ पर दिखेगी। ओके, ये इधर जो है कच्छ का आपने को जो है रन दिखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है गांधीनगर है जो राजधानी है गुजरात की। गुजरात को जो है राजस्थान, उसके साथ ही साथ पाकिस्तान, उसके साथ ही अरेबियन सी, उसके साथ ही महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। अगला क्वेश्चन, पेरुमकुलम को किस राज्य के पहले बुक विलेज का खिताब दिया गया है? पेरुमकुलम किस राज्य का पहला बुक विलेज बन गया है? तो इसका सही आंसर है केरला। केरला के अंदर जो है कोल्लम जिले के अंदर, कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, इस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है पहली बुक विलेज बन गई है, उसका नाम है पेरुमकुलम। अगर हम अपने देश के बारे में देखेंगे तो देश की पहली बुक विलेज जो है उसका नाम है भिलार, और ये भिलार जो है महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र का सातारा जिला, इस सातारा जिला के अंदर भिलार है, तो ये आपको याद रखना है।
चलो देखेंगे इसके अंदर। देखिए इस तरह से केरल के इस गांव के अंदर इस अलमारियां बनाई गई, जगह जगह पर अलमारियां बनाई गई है, इसे बुक नेस्ट कहा जाता है। ये फिलहाल में जो है पेरुमकुलम के अंदर किया गया है, इसलिए वहां का बुक विलेज उसको बनाया गया है। ये देखिए केरल है, इस केरल के अंदर जो है इधर दक्षिण की ओर कोल्लम डिस्ट्रिक्ट है, जिससे मैंने अभी जो है यहाँ पर राउंड किया है, ये है कोल्लम डिस्ट्रिक्ट। इस कोल्लम डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये गांव है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। केरला राज्य के पेरुमकुलम गांव को केरल की पहली बुक विलेज का खिताब दिया गया है। पेरुमकुलम गांव केरल के कोल्लम जिले में है। इस गांव में बापूजी स्मारक ग्रंथशाला नाम का एक पुस्तकालय है, और इस पुस्तकालय की प्रयास की वजह से यहाँ पर जो है ये सारा जो है मतलब अपन कहेंगे कि उसे जो है बुक विलेज का दर्जा दिया गया है। इस पुस्तकालय ने, ये जो पुस्तकालय है, इस पुस्तकालय ने गांव के विभिन्न कोनों में बुक शेल्फ या बुक नेस्ट स्थापित करके पढ़ने के प्रति जुनून पैदा किया है। कोई भी व्यक्ति बुक नेस्ट से किताबें निकाल कर पढ़ सकता है और पढ़ने के बाद और किताब को उसी बुक नेस्ट में रख देता है। इस गांव में 11 जगह बुक नेस्ट लगाई गई है और अलग अलग घरों में 7,000 से ज्यादा किताबें वहां पर हैं। महान मलयालम लेखक एम.टी. वासुदेवन नायर ने इसे बुक विलेज कहा। इसके बाद राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने बुक विलेज की उपाधि से इसे सम्मानित किया है, और प्रख्यात लेखक एम मुकुंदम पुस्तकालय के संरक्षण के प्रति वहां पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह से केरल के अंदर बुक विलेज बन गया है। इसे बुक नेस्ट कहा जाता है। ये जो आपके सामने तस्वीर है, इसे बुक नेस्ट कहा जाता है, या बुक शेल्फ कहा जाता है, या हम इसे अलमारी कहेंगे। इस तरह से ये है। अगला क्वेश्चन है, AIFF वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर 2020 और 2021 की पुरस्कार की विजेता कौन है? इसका सही आंसर है बाला देवी। भारतीय फुटबॉलर, महिला फुटबॉलर है बाला देवी। बाला देवी को जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर से नवाजा गया है। ये देखिए अभी जो है फिलहाल में जो है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के अवार्ड दिए गए हैं। इसके अंदर आपको ये 4 अवार्ड याद रखने हैं। वुमेन्स फुटबॉलर ऑफ द ईयर बाला देवी, मेंस फुटबॉलर ऑफ द ईयर संदेश जिंगम, वुमेन्स और मेंस दोनों भी याद रखना है। वुमेन्स इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर, इमर्जिंग फुटबॉलर मनीषा कल्याण, और मेंस इमर्जिंग फुटबॉलर ऑफ द ईयर सुरेश सिंह बनजंगम, यहाँ याद रखना है। ओके, अब AIFF क्या है? ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना, इसका गठन जो है 23 जून 1987 को हुआ था दरभंगा के अंदर। इसका मुख्यालय फिलहाल में द्वारका के अंदर है, जो दिल्ली में है। इसके अभी के अध्यक्ष है प्रफुल्ल पटेल, उपाध्यक्ष है सुब्रता दत्ता। इस तरह से ये है ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन अवार्ड। ये है हमारे सामने बाला देवी और मनीषा कल्याण, महिला फुटबॉलर इंडिया के, इन्होंने पुरस्कार जीता है इस साल का। इस तरह से 10 क्वेश्चन हमने देखे हैं। अभी कल जो सवाल मैंने आपको पूछे थे, कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार किस भारतीय निर्देशक को मिला? तो इसका सही आंसर है पायल कपाड़िया। इनको जो है कांस फिल्म 2021 के अंदर जो है ये मिला है। और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC कि नवीनतम सदस्य निम्नलिखित कौन सा है? तो इनका सही आंसर है उपर्युक्त सभी। अभी ICC ने मंगोलिया, ताजिकिस्तान और स्विट्जरलैंड को जो है तो सदस्यता दी है। इसी के साथ जो है ICC के अभी 106 सदस्य हो चुके हैं। अभी कितने सदस्य हो गए ICC के? 106 सदस्य हो गए हैं। ICC का मुख्यालय दुबई के अंदर है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हम उसे कहेंगे। क्वेश्चन ऑफ द डे, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। किस देश ने 600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली मैग्लेव ट्रेन का अनावरण किया है? इसका सही आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और इसके बारे में ज्यादा से ज्यादा और लिखना है। भारत सरकार किस राज्य में भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? इस 4 ऑप्शन में से इसका आंसर आपको लिखना है, और इसकी ज्यादा से ज्यादा जानकारी आपको लिखनी है। इसीलिए जो है ये सवाल आपको दिए जाते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके जितने भी ग्रुप है, हर ग्रुप के अंदर इसको शेयर कीजिए। मेरा नंबर आपको पास होना चाहिए 9420218840। ये नंबर आपके पास रखिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।